दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कि कागज के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर बड़े बड़े सख्त पेड़ों से नरम कागजों को कैसे तैयार किया जाता है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के दौर को भले ही डिजिटल दौर कहा जाए, लेकिन कागजों की खपत भी कुछ कम नहीं हुई है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि कागज तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर हेवी मशीन की मदद से कागज तैयार होता है। वैसे कागज बनाने का एक अच्छा खासा प्रोसेस है। सबसे पहले क्वालिटी वाले पेड़ों का सिलेक्शन होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कागज बनाने के लिए अधिकतर रॉ मटेरियल पेड़ों से मिलता है, इसलिए पेपर मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले क्वालिटी वाले पेड़ों का सिलेक्शन किया जाता है। कागज के लिए मेनली ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी लकड़ी अच्छी हो और उसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। अब आप कहेंगे कि वो कौन से पेड़ है जिसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में होती है, तो बता दें कि कागज के लिए मुख्य रूप से बीच, पोपलर, ब्राच और यूसीलिप्टस जैसे पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी वाले पेड़ों को चुनने के बाद ट्री लॉक्स को ट्रक की मदद से कागज बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले लकड़ी के ऊपर से लकड़ी का बाहरी छाल को बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से निकालने का काम किया जाता है। इसके बाद लकड़ियों को ग्राइंड करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ग्राइंडिंग प्रोसेस में बड़े बड़े लकड़ियों के लॉक्स को छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है। अब इन छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़ों को एक डाइजेस्टर टैंक में कन्वेयर के जरिए भेज दिया जाता है, जहां इन लकड़ियों के महीन टुकड़ों को व्हाइट लिक्विड या एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबाला जाता है। उबालने की वजह से लिग्निन और यूटरल फाइबर दोनों अलग हो जाते हैं। आपको बता दें कि लिग्निन एक ऐसा सब्सिडेंट होते हैं जो एक कुल्लू की तरह काम करता है। इसकी मौजूदगी लकड़ी को हार्ड बनाए रखने में मदद करती है। और अब वुड फाइबर को पानी की मदद से अच्छे से साफ किया जाता है, जिससे बचा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन भी हट जाता है। लेकिन अभी भी वुड फाइबर पेपर बनने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में इसमें क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग की जाती है और इसके लिए पेरा ऑक्साइड और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से वुड फाइबर साफ और चमकदार हो जाता है और ये सब्सिडेंट क्वालिटी पेपर बनाने की प्रक्रिया के करीब पहुंच चुके हैं और ब्लीचिंग किए इस फाइबर की डेंसिटी काफी कम होती है। साथ ही ब्लीचिंग से पहले पेपर का रंग भूरा होता है। ऐसे में क्वालिटी पेपर बनाने के लिए वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट को जरूरत के हिसाब से मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और अब इस मिक्सर में जरूरत के हिसाब से पानी मिलाया जाता है, जिससे एक पतला पेस्ट तैयार हो जाता है जो सफेद रंग का होता है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर कलरफुल पेपर की जरूरत होती है तो इसी वक्त इसमें कलर ऐड कर दिया जाता है। अब इस मिक्सर को पेपर मेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां बड़े भारी मशीन पेस्ट को पेपर में बदल देता है। यहाँ पर एक लाइन में बहुत सारी मशीन मौजूद होती है, जहां प्रेशर के साथ पेस्ट को प्रेस किया जाता है, जिससे पेस्ट में मौजूद पानी धीरे धीरे अलग होने लगता है, जिसके बाद एक पतली सी पेपर शीट तैयार हो जाती है। और अब इन शीट्स को गर्म चैम्बर से गुजारा जाता है, जहां इस पेपर शीट्स में मौजूद पानी की एक एक कण निकल जाता है और एक सूखा कागज बाहर निकल कर आता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कागज बनाने में लकड़ी के साथ साथ पानी का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 लीटर पानी की मदद से करीब 1 किलो पेपर तैयार किया जाता है और 90% पानी का फिर से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जब कागज पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब पेपर की थिकनेस और क्वालिटी की जांच की जाती है और जब टेस्टिंग में पेपर की रिपोर्ट हर पैमाने पर सही मिलती है तो कागज के बड़े बड़े रोल्स तैयार कर लिए जाते हैं। वही कुछ कागजों कुछ शीट्स के तौर पर कट कर लिए जाता है। यहाँ कागज की मोटाई और पतलापन जरूरत के हिसाब से रखी जाती है। जैसे मैगनीज, गिफ्ट कार्ड और कैलेंडर के लिए कागज का साइज मोटा होता है,
तो वही टिश्यू पेपर न्यूज़पेपर के लिए कागज की साइज पतली होती है। कागज का रोल तैयार कर लेने के बाद पैकेजिंग की जाती है और इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। वैसे तो कागज तैयार करने में ज्यादा खर्च नहीं आता है, पर पेपर के लिए पेड़ों का कटान काफी ज्यादा होती है और पेड़ों को बचाने के लिए एक ही रास्ता है और वो है डिजिटल होना। पेड़ बचाना है तो डिजिटल होना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, कागज बनाने की ये प्रक्रिया कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे अगली किसी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।